हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एसआई एग्ज़ाम के जो आज पेपर हुआ हिंदी का, उसका एकदम सटीक से सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए सभी आंसर को। तो आप अपने आंसर को अगर चेक करना चाहते हैं जल्दी से तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, ताकि आपके आंसर आपको पता चले कि आपने कितने सही किए या गलत हुए हैं आपके। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं हम इसी से, पहले सवाल से। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? आपको ध्यान रखना है, यहाँ शुद्ध वाक्य पूछा गया है कि इनमें से कौन से वाक्य में शुद्ध वाक्य है। कि वह नदी में ये पानी पड़ता है, ये गलत हो गया यहाँ। वह कूड़ता डाल कर गया है, ये नहीं होता। कई स्थानों में ऐसा बताया गया, ऐसा नहीं हो सकता स्थान वाला। इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, ये सही आंसर है। ठीक है ना। तो मैं आप सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ इनके। ठीक है ना। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न दूसरा। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है? यानी आपको अब गलत वाक्य ढूंढना है कि इनमें से गलत वाक्य कौन सा है। तो इनको कहेंगे, इनको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है, ये वाला, ये गलत वाक्य है। फिर अगला सवाल देखिए तीसरा। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य हैं? किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य हैं? देखिए यहाँ तीन चार समझेंगे। देखिए ये देखिए, पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई, एक तो ये देखिए, और एक छात्र दृढ़ता से। यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई या छात्र दृढ़ता से संगठित रहे। इनमें से ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। हमने तीसरा, ठीक है ना, यहाँ ऑप्शन हम तीसरा सही करते हैं। फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो हमें देखना इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ये शुद्ध वाक्य है, देश में सर्वत्र शांति है, ये वाक्य एकदम सही है आपका। अगला प्रश्न बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो देखिए ये प्रश्न है, निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है, यानी गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें गलत है किसी के वाक्यों को उद्धृत करने के पश्चात, ये वाला ऑप्शन आपका इससे सही हो गया। फिर छठा क्वेश्चन देखिए, जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आप देखेंगे किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वो होता है हमेशा अल्प विराम का। यहाँ सर आपका सही हो गया यहाँ पे। फिर आगे देखिए सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह होगा। इस वाक्य जो पढ़ा आपने, इसमें जो उपयुक्त विराम चिन्ह क्या होना चाहिए, तो वो विराम चिन्ह होना चाहिए पूर्ण विराम। क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। ठीक है ना। आगे देखते हैं आठवां प्रश्न। किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ, यानी सही तरीके से प्रयोग नहीं हुआ, ऐसा कौन सा वाक्य था ये देखेंगे। कैसा बेहुदा आदमी है, तो देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर वापस कुछ, तो यहाँ ये सही तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है। पेपर का स्तर काफ़ी अच्छा था, मतलब सरल ही था, ज़्यादा हार्ड हम इसको नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड था, सरल पेपर आया इस बार, तो आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं, गर्दन उठाना। गर्दन उठाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है कि गर्दन उठाना, इसका मतलब क्या होता है? गर्दन आपने उठाई, इसका मतलब क्या हो गया? आपने विरोध किया है। क्या कर दिया? विरोध करना। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न की ओर। किसी रचना का रूपांतरण करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो है अपने कोष्टक। किसका प्रयोग करोगे? अगर बाहर से अगर आपने एक्स्ट्रा कोई शब्द लेते हैं हम, जैसे हिंदी इंग्लिश का कोई भी, तो कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए, मुहावरा है तालू में दांत जमना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इस मुहावरे का क्या अर्थ है? दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4 सही आपका। ठीक है ना। फिर भी आप अपने आंसर इसमें देखते रहना, अगर कुछ भी इसमें भी कोई अगर एक आध गलत हो जाए तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि कौन से सवाल में ये ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है ना। हम कोशिश पूरी करते हैं सही होने की, फिर भी एक आध कोई क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ होता है अधिक प्यारा होना, यानी क्या होना आपका? अधिक प्यारा होना। ठीक है। फिर अगले प्रश्न की ओर है 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में देखिए क्या है, कलेजा पक जाना, यानी आपका कलेजा पक गया है, जिसके लिए सीधी सी बात है दुख सहते सहते तंग आ जाना। अब बस इससे ज़्यादा अब हम नहीं सहन सकते। फिर अगला देखिए, पौ बारह होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। पौ बारह होने का निकटतम अर्थ आपको बताना है कि सही से इसका होता है हर तरह से लाभ ही लाभ होना। क्या होना है? लाभ। बहुत ही सरल है,
सामान्यतः हम पढ़ते ही हैं इस प्रकार के मुहावरे। तो फिर अगला देखिए, लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, यानी गलत बताया गया है। तो हम देखेंगे, भूखे सियार को सीधा मेवा, भूखे मनुष्य को साधारण भोजन भी बहुत मधुर लगता है। ये तो बिल्कुल ही नहीं है, उल्टा ही हो रहा है बिल्कुल ही। इसका मतलब हमारा पहले ऑप्शन सही है, आगे देखने का काम ही नहीं है। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते फिर जल्दी से अपने क्वेश्चनों को पूरा करते हैं। फिर देखिए, बड़ा सरल सवाल है, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, जैसे सांप है वैसे ही नाग, यानी दोनों एक ही चीज़ हुई। तो इसका मतलब दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना, दोनों का काम रचना, अलग तो है नहीं। बड़ा सरल सवाल था ये तो, बिना पढ़े भी आप कर सकते हो। फिर अगला प्रश्न देखिए, ज़मीन सख्त है, आसमान बहुत दूर है, मतलब ज़मीन इतनी टाइट है आप रस्सी भी नहीं कर पाओगे, आसमान इतना दूर है वहाँ पहुँच नहीं पाओगे। इसका मतलब होता है कि आपकी परिस्थितियाँ हैं जो बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ हैं, आप कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है वहाँ। ठीक है, अगला प्रवाह देखिए, 18वां प्रश्न देखेंगे, दमड़ी की अरह और सारी रात खड़खड़ खड़खड़, यानी कि इसका मतलब होता है कि व्यय तो अधिक परंतु काम थोड़ा। अगला सवाल देखेंगे, इसका चौथा ऑप्शन हो गया है ना। फिर अगला प्रश्न, हाँ 19वां, आपको बताना है रिप्रोडक्शन का हिंदी पारिभाषिक शब्द कहते हैं रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, ठीक है ना, उत्पाद करना, प्रोडक्शन करना। तो इसका सीधा सा पुनः उत्पादन। तो इसका 30वां ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे, ये 4 नंबर भरा है जो कि गलत है। फिर अगला सवाल देखिए, पावन तोले पावव्रती, पावन तोले और 52 तोले और पावव्रती, इसका होता है 4 नंबर, जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। फिर अगला देखिए, वैदिक का शाब्दिक पारिभाषिक अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अधिमत होना। क्या होता है? अधिमत। फिर अगला प्रश्न देखिए, रिसोल्यूशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है, वो होता है निविदा। क्या होता है? निविदा। फिर अगला प्रश्न देखिए, 23वां, कंपोजिशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है। कंपोजिशन का होता है हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कौन सा इसमें से नहीं है? गठन है, रचना है, संगठन है, घटक नहीं है। इसका मतलब ये आंसर अपना सही हो गया, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, पुरुष का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है। तो उसका होता है कामकाज। सीधा पहले ही ऑप्शन अपना सही है मेरा, आगे देखने का काम है नहीं। फिर ये तो बड़ा सरल सवाल है, हम पढ़ते ही हैं, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। लेजिस्लेचर पारिभाषिक शब्द किससे संबंधित है, तो ये हमारा विधानमंडल से संबंधित है शब्द, ये तो पॉलिटी में हम पढ़ते ही हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, कम्युनिक का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। इस शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या होता है? विज्ञप्ति। इसने सही आंसर लगाया है, इसने भाई ने किए हैं, बड़ा अच्छा पेपर है ये। फिर अगला देखेंगे, 26 तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं 27वां प्रश्न क्या है। पारिभाषिक शब्दों में कौन सा विकल्प सम्मिलित है। तो इसमें देखिए, सोवेजन संपूर्णता, ये आपका ऑप्शन सही है इसमें। अगला देखते हैं 28वां सवाल, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं, यानी गलत दिया हुआ है, वो आपका 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। मोनोगेमी, स्मारक, ये गलत दिया हुआ है। फिर 29वां सवाल देखेंगे, अंग्रेजी के हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत, यानी इसमें भी गलत कौन सा दिया हुआ है, वो था एडजॉन्स, स्थगित करना। एडजॉन्स का मतलब जोड़ना होता है, किसी चीज़ को हम जोड़ते हैं तो एडजॉन करते हैं, तो ये गलत है, स्थगित नहीं होता उसका मतलब। अब अगले देखते हैं, संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है। कौन सा सवाल सही नहीं है? सब सही होना चाहिए, गलत कौन सा है? सही नहीं है, तो इसमें 4 नंबर सही है, क्योंकि पार्थेंदु ये भी सही है। यदि प्लस अपी है तो हम बहुत पढ़ते हैं। कटुक्ति वो बड़ा हो चुका है, ये भी ठीक है। शीतोष्ण में ये गलत है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन हो गया 4 नंबर। अगला सवाल देखेंगे, संधि से निर्मित गलत शब्द है, यानी इसमें बताना हमें गलत शब्द कौन सा है, तो वो है स्व प्लस इर, स्वेर, ये बिल्कुल ही गलत शब्द बना है यहाँ पर, ठीक है ना, इसका ऑप्शन हो गया 4। फिर अगला सवाल देखेंगे 32, संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प है, त्रुटि रहित विकल्प है। इसमें अगला सवाल देखेंगे 2, तो क्या है? जित इंद्रिय जितेंद्रिय, इसका मतलब हो गया जित इंद्रिय जितेंद्रिय, 2 ऑप्शन सही हो गया।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि का विच्छेद है, यानी गलत संधि कर रखी है, वो ऑप्शन हमको ढूंढना है। उपेक्षा में, लघुर्मी में, व्याप्त में या पितृच्छा में। तो ये अपना सही ऑप्शन हो गया पितृच्छा, 4 नंबर ऑप्शन इसका, ठीक है ना, सही है अपने। फिर अगला सवाल देखते हैं, 34वां सवाल। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, ये ध्यान रखना है, हमें नहीं बताना है कि इसमें से प्र उपसर्ग नहीं लिखा। प्रदत्त में, प्रथम में, प्रदेश में, प्रकाश में, सरल सवाल है। प्रथम में, यानी कि प्रथम में प्र कोई उपसर्ग नहीं है, शब्द ही है पूरा। अगला सवाल देखेंगे 35 में। तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है, ये ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है, नहीं वाला बताना है। भवतारण, कविशेष, ऋण मुक्त, भरपेट, ये भरपेट नहीं होता है, 4 नंबर, ये भरपेट इस तत्पुरुष समास का नहीं है। अगला सवाल देखेंगे 36 में, क्या दिया है। किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अव्ययी भाव पल पल और प्रतिदिन, यही है, पहले ही अपने सही हो चुका है यहाँ, तो आगे अब देखने का काम है नहीं। अगले सवाल देखते हैं। शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है, कौन सा विकल्प सही है, हमें ये बताना है। स्वदेश में सु, अलंकार अ, आरण्य आ, संतति शम, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 37 का 4, संतति शम, यह एकदम सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तत्पुरुष शब्द को छांटिए। अब इनमें से हमें तत्पुरुष समास, तत्सम, जो तत्सम शब्द है वो छानना है। कुछ, छवि, खुजली, धरती, तो इनमें से बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसके लिए सही आंसर हमारा जाएगा छवि। छवि जो है एक तत्सम शब्द है। अगला देखिए, या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, यहाँ ध्यान रखना कौन सा नहीं है। समस्या, ये सवाल नहीं है, समस्या, ठीक है ना, ये यहाँ से नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। फिर अगला सवाल देखिए 40वां। अप्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, अप्रत्यय इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो शब्द कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो है मोहन, ये एकदम सही है, अप्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। फिर है 41वां सवाल। किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से सारे शब्द तत्सम है, वो कौन सा है। जैसे भ्राता, मोर, लवण, निबंध, पुष्प, हस्त, मोती, हीरक या अनुक्तित प्रश्न आप उत्तर दीजिए। इनमें से आपको बताना है कि तत्सम जो शब्द है वो किस में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे यहाँ लवण और निबंध में तत्सम शब्द। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द हैं, इनमें से देशज शब्द कौन सा है, वो है हमारा दूसरा, ठुमरी, ये देशज शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन करना है। अर्ध तत्सम शब्द का चयन करना है, तो वो सही है बच, ऑप्शन एकदम सही है, 2 नंबर इसका, 43 का 2 सही है बच। फिर अगला देखिए, निम्न तद्भव शब्द है, निम्न में तद्भव शब्द बताना है। इस पर तत्सम हमने बता दिया, अब हमको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। एकादश, गोस्वामी, घात या खांसी। तो अपना सवाल सही है खांसी, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर अगला देखिए 45वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, तो वो शब्द है धूप। धूप ये तद्भव नहीं है, ठीक है ना। तो जो कल भी एग्ज़ाम जिनका होने वाला वो तो ये पेपर ज़रूर देखिए एक बार, ताकि आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि कैसे सवाल आ रहे हैं और किस प्रकार आपके कुछ तो इसमें से टॉपिक रिपीट हो जाएंगे आपके आराम से। निम्न में से विदेशी शब्द, इनमें से बताना है आलाहा, वकील, जीव, घड़ा, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है। तो आप वकील बता सकते हैं, तो बड़ा सरल सा है, ऑप्शन सही है वकील, बाहर से अपना शब्द है नहीं यहाँ। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, इनमें से कौन सी एक भाव बता रही है, भाववाचक संज्ञा है, वो हम देखेंगे। नींद, पार्थेंदु, कुटुंब, धातु, नींद एक भाववाचक संज्ञा है। फिर अगला देखिए 48वां सवाल हम आ चुके हैं। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह इनमें से कौन सा है, ये हमें आपसे बताना है। वो है स्वत्व, ममत्व, ये ऑप्शन एकदम सही है। 48 में 2 हो गए हैं। और अगले सवाल की तरफ, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द हैं,
ये जो है वो क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है उस व्यक्ति से संबंध, क्या बता रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, 2 ऑप्शन सही हो गया। अब अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं यानी निश्चय पक्का पता में नहीं है उसके बारे में, उसका बताना है। बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता है, बड़ा पद मिलने से कोई, यह हमको एक निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं? यानी सभी शब्द गुणवाचक के हैं क्या? समान, समूचा, सूखा में, सारा, नीचा, चौड़ा में, लंबा, पूरा, भारी में, टिकाऊ, स्थानीय और फीका। इसका सही ऑप्शन हो गया चौथा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, टिकाऊ, स्थानीय और फीका। अगला सवाल देखिए, 52वें सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। किस विकल्प में विशेषण शब्द हैं? किस विकल्प में विशेषण का शब्द है बताइए? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुचित, इस विकल्प में विशेषण शब्द है। फिर अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का आकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो हम देखेंगे, श्याम आम खाता है, राम स्कूल में पढ़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, खेलता है। तो इसका सही आंसर होगा राम स्कूल में पढ़ता है, यह आकर्मक क्रिया के रूप में हुआ है। फिर देखिए 54वें सवाल, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप में प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह है 4 वह घर आना चाहता है, ये इसका सही ऑप्शन है 4 नंबर। फिर भी अगर इसमें कोई भी किसी प्रकार के अगर कोई आपको लगे डाउट तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना ताकि कल भी हम ऐसे अलग अलग वीडियोज आपके लेके आए। फिर अगला सवाल देखिए 55वां, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? कौन सा ऐसा वाक्य जिसमें निपात का प्रयोग हुआ है? तो वो पहले ही हो गया, पशु पक्षी ही अपना हित समझते, यही हो गया है निपात। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं, वह आजकल पढ़ रहा है, वाक्य में लिखा है कि पद क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? ये आजकल, आज कल क्या बताता हमें? कालवाचक। किसका बताएगा? काल के समय का बता रहा है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? ध्यान रखना, उसका नहीं हुआ है, इसका मतलब होगा एक, वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक हैं। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं, आगे देखें 58वां सवाल, विस्मयादि बोधक अवयव की दृष्टि से असंगत विकल्प है। विस्मयादि बोधक अवयव की दृष्टि से असंगत बताना है कि गलत इसमें से कौन सा है। तो वो देखेंगे, स्वीकार बोधक जी ये तो सही लिख रहा है, आश्चर्य बोधक धन्य ये गलत हो गया, आश्चर्यजनक धन्य ये एकदम से गलत हो गया। तो यही अपना ऑप्शन हो गया 2 नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है ना, अब अगले देखते हैं 59वां प्रश्न देखते हैं क्या है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? यानी सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। खड़ग, असी, करवाल ये तो सभी एक ही पर्यायवाची है। तम, तमसी, तमीर ये भी एक ही है। सरविसिकी और सिलीमुख ये भी एक है। यानी ये अपना मरुत, गंधवई, तरणी यह सब अलग अलग पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन 2 सही हो गया है। किस विकल्प के सभी पद परस्पर पर्यायवाची नहीं है? यही वही सवाल है। छिद्र, रंध्र, विवर ये तो सही है। पंक्ति, सरणी, पांति ये भी सही है। युद्ध, रण और समर ये भी सही है। तो ये हो गया चावल, तंदूर, पायस, ये पायस वाला है ना, तंदूर अलग हो गया, तो इसका 2 नंबर सही है। फिर अगला सवाल देखते हैं 61, निम्न में से मोर के पर्यायवाची नहीं है? कौन सा मोर का पर्यायवाची नहीं है? वो तो मंडूक। कौन सा है? मंडूक। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं 62वां, दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। क्या शब्द है? दीक्षा देने वाला होना, दीक्षा लेने वाला नहीं, दीक्षा देने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? दीक्षिक। क्या कहेंगे? दीक्षिक। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं 63वां, इसमें देखिए बहुज्ञ का विलोम शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या है? अल्पज्ञ। एकदम सही सरल सा सवाल था ये तो। फिर अगला सवाल देखिए, असंगत विलोम शब्द बताने के, इनमें से गलत विलोम शब्द कौन सा है? तरल, ठोस, क्या ये सही है? सही है। न्यून, अधिक भी सही है। व्यक्ति, सामूहिक ये भी सही। उतरना, चढ़ना, वो गिरना तो अलग ही हो गया। फिर ये तो चौथा 4 नंबर सवाल सही हो गया है ना, 4 नंबर ऑप्शन सही है इसका।
फिर बताएंगे अगला, देखिए असंगत विलोम शब्द है। असंगत इसमें से जो गलत विलोम शब्द है वो कौन सा है बताना आपको। तो वो बड़ा और लंबा, यही पहला ही हो गया, बड़ा और लंबा पहले ही हो गया, तो दूसरा देखने का है नहीं हमारा। फिर देखते हैं किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है। रंगमंच का पर्दा, यवनिका, पूर्णिमा की रात, राका, जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षणीय, योजना करने के योग्य, योज्य। तो 66 का जो आंसर है वो सी सही है, जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षणीय, रक्ष्य। ये ऑप्शन सही है, 3 नंबर इसका, ठीक है ना। फिर किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है, ये भी बताना है कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो 67 का अपन देखते हैं, जिसका समय बीत गया है कालातीत, ये सही है, समय बीत गया है वो कालातीत है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला सवाल में, किस विकल्प शब्द युग्म का कर्म से सही अर्थ है, ये आपको बताना है कि इनमें से सही अर्थ कौन सा है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर, कटिबद्ध, कटिबद्ध, कमरबंद, तैयार। ये अगला सवाल देखते हैं, 69 जो सवाल है वो देखते हैं क्या आ रहा है। निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का सही अर्थ नहीं है, ये हमें ध्यान रखना, नहीं है का विशेष ध्यान रखना। इसलिए यहाँ ये है चक्रवात, चक्रवाल, चकवा, बवंडर, ये जो युग्म है सही नहीं है, ठीक है ना। अगला देखते हैं प्रश्न 70वां, किस विकल्प शब्द युग्म कर्म से सही अर्थ नहीं है। यहाँ पे भी सही अर्थ नहीं है, वही वाला बताना है, सुख, सुख, जौ, तोता, ये वाला, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, कृति व कृति, ये दोनों सवाल में सही युग्म सही शब्द सही अर्थ क्या है। तो हमें ये बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होता है, रचना और निपुण, रचना और निपुण, ठीक है ना, ये इसका सही आंसर हो गया। फिर अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से शुद्ध शब्द है, इसमें से शुद्ध शब्द हमें बताना है। दुष्कर जो दो गलत लिखा हुआ है, दुष्कर ये देखो इन्होंने साइड में लिखा भी है सही तरह से। प्रतिछाया, आशीर्वाद, आशीर्वाद तो गलत ही हो गया। अक्षोहिणी और अनुत्तरित, इसमें से हमें बताना है सही कि भाई गलत ये लिखा हुआ है, शुद्ध अक्षोहिणी ये सही है, आशीर्वाद तो ये भी गलत हो गया, ये गलत ही है, ठीक है ना। फिर अगला सवाल देखते हैं जल्दी से, कि अब हमारे यहाँ समझाने का इतना वक्त नहीं है कि भाई क्यों हुआ, तो वो हम अच्छे से बाद में समझेंगे। फिलहाल हम आंसर देख लेते हैं कौन कौन सही है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द, इस सवाल का जवाब है आपका 3 नंबर, प्रमाणिक, पौराणिक, यौगिक, ये शब्द सही है। फिर अगले सवाल में देखेंगे, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, इसमें भी वही है सवाल पूछा है, तो वही अंधेरा व चंचलता, ये शब्द सही है। फिर अगला, अशुद्ध शब्द नहीं है, कौन सा अशुद्ध शब्द नहीं है, यानी सही शब्द लिखा हुआ है वो बताना है अपना को, वो है विमूढ़, पहला ही ऑप्शन लिखना, ठीक है ना। फिर अगला देखेंगे, इस विकल्प में अशुद्ध शब्द है, अब बताना अशुद्ध शब्द कौन सा है, वो अभ्यगत, ये अशुद्ध है। फिर 77वें सवाल में देखेंगे, शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द बताना है, इसका जो सही जवाब है वो है स्थायित्व, स्थायित्व, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे 78वां, अशुद्ध शब्द है, इसमें भी अशुद्ध शब्द बताना है, अशुद्ध कौन सा है, तो सौराष्ट्र, ये अशुद्ध शब्द है। फिर वापस अशुद्ध शब्द बताना है, 79 में भी है ना, 79 में अशुद्ध बताना, वो भी अध्यावास, ये ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना। अब 80 वाले सवाल के उत्तर बढ़ते हैं, अधिकरण कारक के प्रसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ है, इसमें से बताना है कौन से में असंगत प्रयोग हुआ है। तो वो है 3, हम में तुम में कोई भेद नहीं है, 3 ही असंगत प्रयोग हुआ है। फिर अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में का प्रसर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है, वो सवाल है तीसरा, वह तो जन्म का विकारी है, ठीक है ना। ओके, फिर 82वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग वो शब्द नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है, तो वो है सरसों, क्योंकि काट ले देखो शब्द बाकी बनाया है, पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग हो गया ये। अगला सवाल देखते हैं, अरे यहाँ 82 हो गया ना, 80 यहाँ पे ये वहाँ पुल्लिंग पूछा है, अब की बात पूछा स्त्रीलिंग शब्द बताना है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है,
तो वो है मिलान। मिलान करना, करना स्त्रीलिंग शब्द। फिर 83 के बाद 84 सवाल में देखेंगे, निम्नलिखित में से सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है आग। ऑप्शन 1 सही है इसका। एक वचन बहुवचन का बेमेल विकल्प है, एक वचन और बहुवचन का जो बेमेल विकल्प है वो क्या है, तो हम 85 में देखेंगे, डिब्बा, डिबिया, ये वाला। ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे, सदा सुखी रहो वाक्य किस वृत्ति से है। सदा सुखी रहो है इच्छार्थ। क्या है अपनी इच्छा है ना, सभी सुखी रहे, इच्छा। किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, कौन से विकल्प में हुआ है, तो वो है, हे रेवत तुम सेनापति को बुलाओ। हे देवतक तुम सेनापति बुलाओ, ये अपना मध्यम प्रयोग हुआ है इसमें। फिर अगले सवाल को देखेंगे, इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में है। कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का है, तो वो है, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। भूतकाल में संदिग्ध मिली होगी, पता नहीं, संदिग्ध ये भी। ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं 89, ऐसा करो जिसमें बात बन जाए। वाक्य में काल है संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत। ऐसा करो इसमें बात बन जाए, भविष्य काल। ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे हम, 90 सवाल की तरफ आ चुके हैं हम, लगभग खत्म करने वाले ही हैं। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, इनमें से संयुक्त वाक्य का जो उदाहरण है वो कौन सा है, वो है तीसरा, जब सवेरा हुआ हम लोग बाहर आ गए। अब देखिए अगला सवाल 91, आकाश में तारे निकलते हैं। वाक्य में पक्ष है, कौन सा पक्ष हमें ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं नित्यात्मबोधक अपूर्ण पक्ष। ठीक है ना। फिर अगले सवाल देखिए, भाववाचक से संबंधित वाक्य है, कौन सा भाववाचक से संबंधित वाक्य है, वहाँ कैसे बैठा जाएगा, यह भाव 4 नंबर सही ऑप्शन हो गया। फिर 93 में किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, तो वो है सेकंड, सीलियो को बुलाया। अगला सवाल देखिए, मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो वो है 2, या तो आप स्वतः आइएगा या अपने नौकर को भेजिए, ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। ठीक है ना। सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं है, सरल ही, अगर आपने तैयारी की है तो बहुत ही अच्छा पेपर हुआ होगा आज आपका। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। ये शब्द हमें बताना है कौन सा उपवाक्य का प्रकार है, तो ये उपवाक्य है प्रधान उपवाक्य। एकदम सही जवाब है इनके, क्योंकि ये कॉपी है के भी काफ़ी अच्छे सवाल सही हो रहे हैं। यदि वह पढ़ाई करता है तो अवश्य उत्तीर्ण होता है, अर्थ के आधार पर यह वाक्य कौन सा है। सीधी सी बात है, यदि वह पढ़ाई करता है तो अवश्य उत्तीर्ण, संकेतवाचक है, हम संकेत दे रहे हैं, है ना। अशुद्ध वाक्य है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो वो है 1 नंबर, तुम वापस लौट जाओ, यह अशुद्ध वाक्य है। साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है, क्या नहीं होता है, साधारण क्रिया विशेषण, ये 2 नंबर से हो गए। फिर देखिए 99 वाला, अशुद्ध वाक्य बताना है इसमें हम, तो कौन सा अशुद्ध वाक्य है, इसमें पहला ही अशुद्ध हो गया है, हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। ठीक है ना। अब लास्ट सवाल उस पेपर का आज के, शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें से सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है, नौजवानों को आगे आना चाहिए, 4 नंबर इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि 100 सवाल जो हमारे हिंदी के थे वो हमने आंसर किए हैं। अगर इसमें कोई भी गलती हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई इसका आंसर ये होना चाहिए था, शायद जल्दबाजी में हो सकता है कि हमने कोई आंसर गलत कर दिया। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से बनाई है आपकी सुविधा के लिए, कुछ प्रश्नों के ऊपर कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, धन्यवाद।